कार्तिक महीने की एकादशी देव आत्माएं करेंगी इच्छा पूरी। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ करने से मता अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है तथा माता लक्ष्मी का रमा के रूप में पूजन किया जाता है। इस दिन पूजन करने से माता लक्ष्मी व श्री हरि विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार रमा एकादशी का व्रत बुरे कर्मों का नाश करके पुण्य परिणाम को जागृत करता है। जब पापों का नाश होता है तो शुभ सूचनाएं स्वयं ही आनी शुरू हो जाती है। इस दिन सुबह के समय स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी को फूल, धूप, दीप व तुलसी के पत्ते अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार यह पूजा कामधेनु और चिंतामणि के समान फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। यदि रमा एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया जाए तो देव आत्माएं उनकी इच्छा शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह व्रत आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। पौराणिक युग में मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था तथा भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न आदि नहीं खा सकते थे, तो मनुष्य की तो बात ही दूर रही। उसने यह बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे और इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। रमा एकादशी व्रत संकल्प प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिन से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई और शोभन ने प्राण त्याग दिए और उसके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत का पुण्य मिलता है और वो मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है। उससे पूछता है कि क्या यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसे शिथिल करने का उपाय बताए। इसके पश्चात सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुशी होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिलवा दो। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्यों से इस सब को शिथिल कर देगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बताते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। तब चंद्रभागा उससे कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित रमा एकादशी का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा कहते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है तथा जीवन पाप मुक्त होता है। रमा एकादशी व्रत कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।